सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी में जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप का जो वेरिएशन है उसे हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? लिसन, पोटेंशियोमीटर वाला apparatus लेंगे। मालूम है ना वो जो पोटेंशियोमीटर था, इतना लंबा सा एक्सपेरिमेंट जिसमें मतलब ऐसे चार ऐसा वायर्स लगे हुए हैं इस तरीके से। नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए देखिए ध्यान से देखिए। देखिए चार वायर्स लगे हुए हैं। यहाँ से ऐसा करके वायर पूरा चल के देखिए वहां तक जाएगा, पूरा 1 मीटर चलेगा। फिर वहां से घूम के देखो अंदर से निकलेगा। देखो दिख रहा है, दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है कि नहीं? तो वहां से निकला वायर, फिर यहाँ से पूरा 1 मीटर चलेगा, इतना लंबा 1 मीटर चल के फिर यहाँ से देखो नीचे आया, फिर यहाँ से चल के जा रहा है। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चार वायर्स देखो ना, 1 2 3 4 चार वायर्स है। तो चार वायर्स जो है देखो यहाँ पे भी दिखाए गए हैं। तो ये कहलाता है पोटेंशियोमीटर। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए से दो वायर निकल रहे हैं। एक तो जा रहा है वोल्ट मीटर को और एक जा रहा है बैटरी को। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो इसका ए किधर है? तो इसका ए यहाँ पे ये है ए। तो यहाँ से दो वायर निकल रहा है। तो ये ए में देखिए दो वायर निकल रहे हैं, दिख रहा है? दो वायर निकल रहे हैं। तो एक वायर जा रहा है बैटरी को, देखो बैटरी के प्लस पे जा रहा है, और दूसरा वायर देखो कहाँ जा रहा है? वोल्ट मीटर पे जा रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे? वोल्ट मीटर के प्लस पे। अबे अकल के पुतलो, बहुत ही सिंपल है। देखो एक बैटरी पे जा रहा है, तो एक वायर बैटरी के प्लस पे जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो। तो ए से एक वायर जो है बैटरी के प्लस पे जा रहा है। देखो बैटरी के प्लस पे गया, ए से बैटरी के प्लस पे गया, और ए से वोल्ट मीटर के प्लस पे गया। थोड़ा मिड गया है, बराबर से लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के प्लस पे जा रहा है। तो देखो यहाँ से वायर निकला, तो एक गया जो है वो कहाँ गया है? एक गया है वोल्ट मीटर के प्लस पे, वो लाल वाले पे। ठीक है, और एक गया है बैटरी के प्लस पे, वो लाल वाले पे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब वोल्ट मीटर से जो वायर निकला है वो जॉकी पे गया है, तो वोल्ट मीटर के माइनस से। तो वोल्ट मीटर का जो माइनस है, ये है माइनस। तो ये माइनस वाला वायर जो है निकला और जॉकी पे गया, इसको बोलते हैं जॉकी। समझ रहे हैं? जो कि स्लाइड कर सकता है। किस पे स्लाइड कर सकता है? इस पे स्लाइड कर सकता है, इसको बोलते हैं जॉकी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस पे स्लाइड कर सकते हैं, इसे कहते हैं जॉकी। तो वोल्ट मीटर का ये वायर यहाँ गया है। बैटरी का जो नेगेटिव वाला है, देखो वो माइनस वाला, बैटरी का माइनस वाला दिख रहा है, माइनस वाला वो प्लग की पे गया है, प्लग की के पैर पे गया है। तो देखो बैटरी का जो माइनस वाला है, बैटरी का माइनस दिख रहा है। अरे भैया ये ब्लैक वाला, तो ये ब्लैक वाला कहाँ गया है? प्लग की के एक पॉइंट पर गया है। और प्लग की का जो दूसरा पैर है वो कहाँ गया? देखो तो यहाँ पे क्या बोला है? प्लग की का दूसरा पैर जो है, नीचे वाला पैर, वो गया है इधर, किसको? रियोस्टेट के एक पॉइंट को गया, रियोस्टेट का एक पॉइंट, और वो भी फिक्स्ड पॉइंट पे गया। कहाँ गया? फिक्स्ड पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ पे गलती से प्लस आ गया लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वो हो जाती है, प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो एनीवे, तो की जो है वो रियोस्टेट पे जाना चाहिए। रियोस्टेट, तो देखो ये रियोस्टेट है, तो रियोस्टेट के फिक्स पे जाना चाहिए। अब रियोस्टेट के पास दो फिक्स रहते हैं, एक ये फिक्स है और एक ये फिक्स है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये वाले फिक्स पे लगा देता हूँ। देखो मैंने लगा दिया। अरे भैया प्लग की देखो दिख रहा है ऑरेंज वायर, तो ये मैंने इधर लगा दिया। किधर लगा दिया? एक फिक्स पे लगा दिया। अरे फिक्स पे लगाना है खाली, बहुत ही सिंपल है। तो एक फिक्स पे लगा दिया। चलो फिक्स पे तो लगा दिया। अब यहाँ से देखो, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, जो एरो बना देते हैं इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग से बी पे लगाना है, फ्लोटिंग से बी पे। तो फ्लोटिंग देखो इसको बोलते हैं, ये तैरता हुआ रहता है ना, ये फ्लोटिंग रहता है। तो बेसिकली ये फ्लोटिंग जो है, यहाँ से हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे इस पे लगाते हैं। ये फ्लोटिंग है। अरे बाबा ये चीज़ फ्लोटिंग है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो बेसिकली ये चीज़ जो है ये फ्लोटिंग है। तो फ्लोटिंग वाला वायर लगा दिया बी पे, इसको बोलते हैं बी। अरे ये देखो ना, जहाँ से जिसके बीच में जो ये चार तार है ना, इसी को हम लोग ए और बी बोलते हैं, ए और बी। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में चार तार है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कनेक्शन पहले दिखा दिया, वोल्ट मीटर का पहले दिखा दिया, बैटरी का दिखा दिया, बैटरी से प्लग की का दिखा दिया, प्लग की से रियोस्टेट का दिखा दिया, और रियोस्टेट से के फ्लोटिंग से बी का दिखा दिया। पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जो एक पैर और बच गया रियोस्टेट का, उसको खाली छोड़ना है। तो देखो मैंने उस पैर को खाली छोड़ दिया, तो इस पैर पे कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है ना, इस पैर को खाली छोड़ दिया फिक्स वाले को। तो दो फिक्स वाले रहते हैं, उसमें से एक फिक्स वाला यूज करना है, फिक्स वाला छोड़ देना है। कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको चाहे तो उधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली मैंने जस्ट इसको पूरा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। इस सर्किट कनेक्शन को आप आंखों में भर लीजिए, नजरों में भर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो ये है हमारा सर्किट कनेक्शन, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें जस्ट ये छह चीजें हैं। तो कौन कौन सा? एक है रियोस्टेट, एक है प्लग की, एक है बैटरी, तीन तो ये हो गया, चौथा हो गया आपका वोल्ट मीटर, पांचवा हो गया आपका जॉकी, एंड छठा हो गया आपका ये इतना लंबा सा पोटेंशियोमीटर का वायर। समझे कि नहीं समझे? तो ये कनेक्शन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे से देख लीजिए। अब बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। तो बेसिकली आपको जस्ट ये पूरा गोल कनेक्शन करना है। तो बैटरी को मैंने पूरा 16 वोल्ट पे अब रख दिया, एडजस्ट कर दिया है। अब आइए इससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो खाली मुश्किल से 8 वोल्ट तक, सॉरी 6 वोल्ट तक जा सकता है, तो आपने 16 पे क्यों रखा? मतलब यानी कि ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आप भूल गए कि हमारे पास रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है,
तो इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा और इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। तो ये 16 वोल्टेज दरअसल दो चीज़ों में बढ़ गया होगा। तो 16 का 16 पूरा इस पर नहीं है, तो यहाँ पे जॉकी लगाने से पूरा यहाँ पे 16 की वजह से स्विच आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा 16 होगा ही नहीं। ठीक है, तो कितना कितना होगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं 4 रीडिंग्स में। तो 4 रीडिंग्स कौन सी है आइए देखते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें कहा गया कि एक बार 50 सेंटीमीटर पे रखो जॉकी को, एक बार 100 पे, एक बार 150 और एक बार 200, और खाली वोल्टेज नोट कर लो, दैट्स इट। इतना एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मेरा जॉकी 50 पे रखना है। 50 किधर है भाई, यहाँ से शुरू करके यहाँ से देखो 50 किधर है, 50 किधर है, 50 किधर है। ऊपर वाले को देखो ध्यान से, ऊपर वाले को, नीचे वाले को मत देखना, ऊपर भाई ऊपर ही देखना, ऊपर। तो ऊपर देखो 50 किधर, इधर 50 है। 50 के सामने रखो जॉकी और देखो कि उधर रीडिंग कितनी दिखाता है। देखो मैं 50 पे रखने जा रहा हूँ, पहले वहाँ पे देख लो, वहाँ पे 0 है ना। जैसे 50 पे रखूँगा तो क्या होगा, 50 पे मैंने रख दिया, ये देखो मुझे कुछ दिखा रहा है। 50 पे मुझे दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है भाई, एकदम ध्यान से देखो, ये दिखा रहा है 1.1। 50 पे 1.1 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब 100 पे रखते हैं। अब 100 पे रखते हैं, तो 100 पे रखते हैं। 100 किधर है भाई, 100 किधर है, 100 किधर है। तो 100 जो है यहाँ पर, यहाँ पे देखो 100, देखो 99, ये 100 है ना, 100 आ गया। 100 पे रखते देखो वहाँ पे कितना दिखा रहा है। पहले देखो 0, देखो 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है कि नहीं, अरे हाँ बिल्कुल 0 दिख रहा है क्या। तो 0 दिख गया। अब आइए इस पे देख लेते हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे रखेंगे फिर देखो क्या दिखता है। तो 100 पे रखने पे देखो क्या आ रहा है। तो 100 पे रखने पे क्या आ रहा है देखो, तो 100 पे रखने पे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। चलिए, तो 100 पे रखने पे आपको 2 दिख रहा है। अब रखते हैं 150 पे। तीसरा कितना बोला, 150 बोला है ना। तो 100 तो ये पूरा हो गया, देखो ना, पहले वायर पूरा खत्म हो गया। अब 150 के लिए यहाँ पे 50 और जाना पड़ेगा। अरे पहला वाला वायर उसकी लंबाई 100 है, 100 खत्म हो गया ना भाई। अब 150 के लिए दूसरे वायर पे 50 पे जाना पड़ेगा, 50 पे। तो आ जाओ 50 पे, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ 50 पे। 50 50 50 किधर है भाई, 50 किधर है, हाँ देखो ये 50 है। अरे देखो ना ये 50 है, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 50, ये 50। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गए, है कि नहीं। 50 पे आते ही देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। 50 पे आते 3 आ गया, परफेक्ट परफेक्ट, 3 आ गया है। अब जाते हैं 200 पे। तो 200 पे बोला है, तो चलो 200 पे आगे 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 आगे। इधर 200 है ना, इधर 200 है। अरे भैया 100 हो गया ना पूरा मिला के 200। अरे ये पूरा वायर यहाँ से वहाँ तक था 100, फिर वहाँ से घूम के आए तो यहाँ पे और आ गया 100, तो हो गया 200। तो 200 पे रखते ही मेरा जो वोल्टेज दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है 4 दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली, नहीं 4 नहीं, थोड़ा कम दिखा रहा है, 3.9 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, अरे अरे अपने आप ही हिल रहा है क्या, हाँ बराबर है, बराबर 3.9 है। कितना है, 3.9, 4 नहीं है, 3.9 है। तो चलो 3.9 दिखा रहा है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। तो ये है हमारी सारी रीडिंग्स। 50 पे आया था 1.1, 100 पे आया था 2, 150 पे आया था 3 और 200 पे आया 3.9, है ना। तो इस तरीके से हमको रीडिंग्स आई है। अब इसका V/L निकाल लेंगे, V/L। तो V/L आपको है ना, मतलब यानी कि निकालना है डायरेक्टली अपने हाथ से, मैनुअली निकालना है या फिर लॉग से निकालना है। आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो V/L करने बोला है। तो 1.1 डिवाइड बाई 50, 1.1 डिवाइड बाई 50 किया, कितना आया 0.022। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.022। अब देखो दूसरा क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 2 है ना, 100 नहीं मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या, सॉरी 2 डिवाइड बाई 100, 2 डिवाइड बाई 100, हाँ V/L करना है। तो 2 डिवाइड बाई 100 करेंगे, कितना आ रहा है 0.02। तो ये हो गया 0.02, एक 0 और लगा देता हूँ, है ना। तो 0.020, उसके बाद 3/150। सो 3 किधर गया भाई, 3 किधर गया, 3 डिवाइड बाई 150। तो ये आ गया मेरा 0.02, फिर से 0.020 हो गया। एंड फाइनली जो है 3.9 डिवाइड बाई कितना था, 200 था, 200, अरे 200 था ना, तो 200 सॉरी, हाँ बराबर 3.9 डिवाइड बाई 200। तो इक्वल टू कितना आ गया 0.0195। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.0195, यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी बन जाएगा आपका 0.020 राउंड ऑफ करके। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि सभी रीडिंग बिल्कुल सेम आ रही हैं, है ना, ऑलमोस्ट सेम है ना। अरे 20-22 में क्या ही फर्क है। तो बेसिकली सारी रीडिंग्स एक्जैक्टली सेम आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि देखो एज V/L इज कॉन्स्टेंट, और V/L को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जाके हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप वाला। बहुत ही बचकाना एक्सपेरिमेंट है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, राइट। समझ में आया है कि नहीं आया अकल के पुतलो। तो अगर आपको फ्यूचर में और एक्सपेरिमेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन से एक्सपेरिमेंट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।